एक समय की बात है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से गहरा लगाव रखते थे, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत ज़्यादा कामचोर और आलसी था। वह अपने अध्ययन के प्रति भी बहुत ज़्यादा ही लापरवाह रहता था। वह अक्सर ही आज के काम को कल पर टाल देता था और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। गुरु अपने शिष्य के आलसी स्वभाव को बढ़ता देख बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। उनको चिंता सता रही थी, कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा बनाने का पूर्ण सामर्थ्य होता है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म करे ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। वह जल्द ही निर्णय नहीं ले पाता, और अगर ले भी लेता है तो उसे कार्य निर्वत नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल एवं वातावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही किस्मत से मिलने वाले मौके का सही फायदा उठा पाता है। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के इस स्वभाव को ख़त्म करने की योजना बना ली। एक दिन गुरु ने एक चमकता हुआ सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा अपने शिष्य के हाथ में देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है और मैं इसे 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इन 2 दिनों में तुम जितना सोना चाहे बना सकते हो, लेकिन याद रहे दूसरे दिन सूर्य अस्त होने के पश्चात ही यह जादुई पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करके ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। उसके पास नौकर चाकर होंगे, उसे पानी पीने के लिए उठना तक नहीं पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सारा सोना आ जाएगा तब वह बहुत ही आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा, जिसमें वह हर समय घूमा करेगा। अपने लिए बहुत ही बढ़िया घोड़ा गाड़ी बनवाएगा, जिसका रथ सोने का बना होगा। बहुत ही अंगरक्षक और नौकर चाकर रहेंगे, उन्हें पूरा दिन आदेश देता रहेगा। यही सब बात सोचते सोचते वह उस रात सो गया। दूसरे दिन जब सुबह जगा तो उसे अच्छी तरीके से याद था कि आज लोहे से सोने बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यह संकल्प किया कि आज वह गुरु द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चित किया कि मैं बाजार जाकर वहाँ से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाऊंगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर लूँगा। दिन बीतता गया और यही सोचता रहा, अभी तो बहुत समय है, कभी बाजार जाकर सामान लेकर आऊँगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने निश्चित किया कि दोपहर का भोजन करने के पश्चात सामान लेकर आऊँगा, पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। लेकिन आलस्य से परिपूर्ण होकर उसका शरीर जल्दी ही नींद की गहराई में खो गया और जब वह उठा तो सूर्य अस्त हो चुका था और वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागा। रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आता देखकर वह चौंक गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुँचे वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उनसे जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बड़ी सीख मिल गई थी। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा था। वह समझ गया था कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वह अपने कामों से कभी जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है
और ये आदत हम खुद डालते हैं। आदतें धागे की तरह होती हैं जिसकी एक लपेट को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी धागे को कई बार लपेट दिया जाए तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शुरुआत में किसी बुरी आदत का बदलना आसान, लेकिन महीने और साल बीत जाने के बाद उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको पूरे धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना होगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी आदत ही हमें बनाती है और हमारी आदतें ही हमें बिगाड़ती हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर इंसान को उसके जीवन में कई सारे बड़े मौके मिलते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आलस से और मेहनत ना करने की आदत की वजह से हाथ आए मौके को गंवा देते हैं और फिर ज़िंदगी भर पछताते हैं। और इनमें से ज़्यादातर लोग अपनी असफलता और नाकामी के लिए अपने आलस से और कमज़ोरी को जिम्मेदार तक नहीं मानते, बल्कि वह अपने माता पिता, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, किस्मत इत्यादि को जिम्मेदार ठहराकर अपनी अकर्मण्यता को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे लोग अपनी किस्मत और परिस्थितियों को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आत्मिक सुख के इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। आइए थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, आखिर हम अपने अपने काम को टालते क्यों हैं? क्या आपने कभी किसी कॉमेडी वीडियो को देखने के लिए आलस्य किया है? क्या आपने अपने मनपसंद खाने खाते वक्त आलस्य किया है? नहीं ना। आप केवल आलस तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर ऑफिस के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या फिर घर का कोई काम। हम सीरियस काम को लेकर हमेशा आलस में फंस जाते हैं, ऐसा काम जिसे करने से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद करती है काम की डेडलाइन, काम को पूरे करने का एक निश्चित समय, एक फिक्स डेट। मान लो आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आपके बॉस ने एक काम आपको दिया है जो आपको कल तक पूरा करना है। हो सकता है आप आज का पूरा दिन आलस करते हुए बिता दें क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अभी तो पूरा दिन बचा है, लेकिन आप पूरी रात जागकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे क्योंकि कल आपको वह प्रोजेक्ट देना ही देना है, क्योंकि कल के बाद आपके इस प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर आपने उस काम को टालने के बाद भी उसी समय पर पूरा किया क्योंकि आपके सामने एक डेडलाइन थी, एक निश्चित समय था और काम पूरा हो गया। काम करने के इस तरीके को आप अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे इस काम को पूरा करना है। इतना काम को टालने से बचते समय हम जो काम करना चाहते हैं और जो अभी कर रहे हैं उसे बहुत ही डिफरेंस है, तो तुम्हारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर यह हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा करती है। आलस एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान करता तो है लेकिन इसे करके कभी खुश नहीं होता। मान लो आज आपको कोई काम करना था, फिर आपके दोस्त आए और बोले चलो भाई घूमने चलते हैं, मज़े करते हैं। आप उसके साथ घूमने निकल जाते हैं। आप पूरा दिन घूमते हैं लेकिन आपके दिमाग में हर समय यह चलेगा कि मुझे यह काम करना था, मेरा वह काम छूट गया। इस विचार के साथ आप पूरे दिन ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और जब शाम को घर वापस जाएंगे तो आपके अंदर उस काम को लेकर पहले से ज़्यादा तनाव होगा। तो इस तरीके से ना तो आपका काम हो पाया और ना ही आप एंजॉय कर पाए और पूरा दिन भी गुजर गया। यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता कि अगर आप आलस्य को ना बोलते, पहले अपना काम करते और फिर घूमने जाते तो निश्चित ही आप एंजॉय भी कर पाते
और तनाव मुक्त भी रहते। अपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि काम को टाल देने से हमें गिल्टी फील होती है। जब काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो हम काम को टालते ही क्यों हैं? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण, आपको जो काम करना है उस काम से जो रिजल्ट मिलेगा, अगर उसे मिलने के चांसेस कम हैं तो आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने का मोटिवेशन कम है। दूसरा कारण, ऐसा काम जो आपकी ज़रूरतों से मैच नहीं करता या फिर वो काम करना आपको पसंद नहीं है तो आप उस काम को टालते रहेंगे। काम को टालने का तीसरा कारण, अगर आपके लिए वह काम ज़रूरी नहीं है या फिर उसको करने का कोई बड़ा कारण नहीं है तो आप उस काम को टालते रह जाएंगे। चौथा कारण, अगर हमें किसी काम को करने का फ़ायदा तुरंत मिल जाता है तो उस काम को करने में ज़्यादा उत्साहित होंगे बजाय उस काम को करने में जिसके फ़ायदे हमें बहुत लंबे समय के बाद मिलेंगे। फिर हम ऐसे काम को टालने की कोशिश करते रहते हैं। पांचवा कारण, असफलता का डर। अगर किसी काम को करने में आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं तब हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। तब सवाल यह उठता है कि काम को टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर आपको किसी काम को करने में आपको यह 4 चीज़ें मिल रही हैं तो आप उस काम को हर हाल में करेंगे। पहला, मनचाहा परिणाम। दूसरा, उस काम में सफल होने की संभावना। तीसरा, अभी जो फ़ायदा हो रहा है उस काम को करने के बाद आपको ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। और चौथा, काम का रिज़ल्ट तुरंत मिल जाना या फिर काम ख़त्म होते ही आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। काम को टालने की आदत से कैसे बचें? सबसे पहले आप एक पेन और एक कॉपी लीजिए और खुद से पूछिए और लिखिए कि मैं काम को क्यों टाल रहा हूँ। ऐसा करने से आपको कारण का पता चलेगा और कारण का पता चलते ही आधी समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आप काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको काम को लेकर मोटिवेशन नहीं है, आप उसे पसंद नहीं करते या फिर सोचते हैं कि मैं कौन सा इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, कंपनी का काम तो मेरे बिना भी चल सकता है। तो कागज़ पर लिखिए कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आप जॉबलेस हो गए हैं, तो क्या होगा, कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, आप पढ़ाई में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकेंगे, आप अपना नाम बना सकेंगे। अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिवार्ड आपको 1-2 साल बाद जाकर मिलने वाला है, तो आप अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। हर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद खुद को रिवार्ड्स दीजिए। इससे आप काम के प्रति लगातार मोटिवेट रहेंगे। अगर आप काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं या फिर कोई बड़ा डिसीज़न सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उस काम में आप फेल ना हो जाओ, असफल ना हो जाओ, तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, असफल होने से ज़्यादा बुरा प्रयास ना करना है। क्योंकि अगर आप आज प्रयास नहीं करते तो ज़िंदगी भर के लिए आपके अंदर एक पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने प्रयास किया होता। और फेल होने का जो डर है, यह असल में हमारे अंदर का ईगो है, हमारे अंदर का घमंड है जो हमें डराता रहता है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, हमारा घमंड, हमारी ईगो दुनिया की सबसे यूजलेस चीज़ है।
प्रयास करके असफल हो जाना हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिग्रेट फील करवाए, लेकिन फेल होने के डर से प्रयास ना करना आपके लंबे समय में बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप और आत्मग्लानि से भर देगा। इसलिए फेल होने से डरो मत दोस्तों, प्रयास करते रहो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।